अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम इस पर्पल ड्रेस की स्टिचिंग सीखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्टली अस्तर पे जो हमने चोली की कटिंग करी है उससे लेंगे, एंड नेट फैब्रिक पे भी जो हमने चोली की कटिंग करी है उससे लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें दोनों को एक के ऊपर एक रखना है, एंड देन हमें नीचे साइड से इस तरीके से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरीके से, और सेफ्टी पिन से सिक्योर करते जाना है। हमें एक ही साइज़ की पूरी प्लेट्स बनाना है। हम पूरे बॉटम साइज़ चोली के इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे और सेफ्टी पिन से सिक्योर करके उस पर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। देखिए हमने बॉटम साइड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इस पे एक स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग भी लगा लिया है और हमने उसके ऊपर साइड भी इसी तरीके की प्लेट्स बनाया है। मीन्स नीचे की प्लेट्स को कंटिन्यू रखा है, बस ऊपर सही तरीके से उसको अरेंज किया है। देखिए कुछ इस तरीके से, और सेफ्टी पिन लगाते जाना है और अच्छे से सिक्योर करने के बाद उसे स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। अच्छे से हो जाएगा तो हमें इस पर एक स्टिचिंग लगा लेना है। ये हमने इस पर स्टिचिंग लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। नेक्स्ट हमें एक नेट का फैब्रिक लेना है, उसे रखना है और उसके ऊपर ये रखना है। मीन्स ये ध्यान में रखिए कि इसे हमें उल्टा रखना है, कुछ इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर अच्छे से अरेंज करने के बाद हमें इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हमें इसे आर्म होल से लेकर नेक तक के तीनों साइड अच्छे से, जिस तरीके के मैं बता रही हूँ वैसा हमें स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये हमने कट भी कर लिया और जो नेट का फैब्रिक है उसे पलटा लेंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा नीटली नेक और आर्म होल बन के रेडी हो जाएंगे। एंड हमें सेम यही प्रोसेस के साथ बैक पार्ट भी बना लेना है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी बन के रेडी है। नेक्स्ट हमें इसे जॉइंट करना है। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और शोल्डर से अटैच कर लेना है। मीन्स शोल्डर पे एक स्टिचिंग लगा लेना है। नेक्स्ट हमने शोल्डर से भी जॉइन कर लिया। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है। इसके लिए हमें इसे खोलना है, एंड देन हमने जो नेट की स्लीव्स हमें अटैच करना है, तो हमें उसका मिडल पार्ट शोल्डर के मिडल पार्ट पे रखना है, सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। कुछ इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ऐसी प्लेटें बनाना है और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो चुकी है। टोटल 8 प्लेट्स बनी है। अपोजिट साइड भी हम इसी तरीके की प्लेट्स बनाएंगे, एंड उस पर हमारा प्लेट का फेस भी अपोजिट रहना चाहिए। हमने दोनों साइड प्लेट्स बना ली है। अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे, एंड हम सेकेंड स्लीव को भी वैसा ही स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी हमारी स्लीव्स बन के रेडी है। पफ स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे एक साइड से स्टिच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नेक्स्ट हमें बॉटम पार्ट अटैच करना है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऊपर स्क्रीन पे एक वीडियो शेयर की है। जिस तरीके से अस्तर मैंने अटैच किया है, बड़ा वाला फिर नीचे घेर वाला, वैसे ही हमें नेट के मेन फैब्रिक को भी अटैच करना है। उसके लिए हमने ये बॉटम का अस्तर वाला पार्ट लिया है। देखिए ये अस्तर है एंड ये मेन फैब्रिक है नेट का। दोनों भी सेम ही मेजरमेंट के है। आपको कटिंग वीडियो में समझ में आ जाएगा। और मैंने दोनों ही फैब्रिक को हाथ की स्टिचिंग से इस तरीके का कच्चा स्टिच कर लिया है।
ताकि मैं इस पे रख कर उसको गैदर करके स्टिचिंग कर सकूँ। तो हमें इसको इस तरीके से ओपन करना है और इस तरीके से इस नेट फैब्रिक को हमें उस चोली पे रखना है एंड इस तरीके से नेट को गैदर करते हुए स्टिच कर लेना है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमने इसे आपको राइट साइड से दिखाया, अब मैं आपको इसके पीछे साइड से भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से गैदर कर कर इसे स्टिचिंग कर ली है इसके ऊपर पूरा राउंड शेप में। हमें अस्तर को लेना है नेक्स्ट, और अस्तर के साथ भी इसी तरीके से करना है, पर उसमें हमें प्लेट्स बनाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने अस्तर ले लिया है, उसे भी हम उसी तरीके से रखेंगे जिस तरीके से नेट फैब्रिक को रखा था, और कुछ इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो चुकी है, अब है सेकेंड लेयर की बारी। इस घेरदार वाली लेयर को देखिए मैं एरो से आपको दिखा रही हूँ। हमें ऐसी ही घेरदार वाली सेकेंड लेयर नेट पर भी और अस्तर पे भी जॉइन करना है, और उसे भी हम कच्ची सिलाई से सिल लेंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सिल लिया है, और उसे भी गैदर करते हुए हम उल्टा रखेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से देखिए मैं गैदर कर रही हूँ, एंड हमें उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। हमें पूरे घेर भर इसी तरीके से गैदर करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। सेम उसी तरीके से हम अस्तर पे भी सेकेंड लेयर घेर वाली अटैच करेंगे। हमने इसे भी कच्चा सिल लिया है हाथ से, एंड नेक्स्ट हम उसे भी अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, एंड ऐसे गैदर करते हुए पूरे घेर भर स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसा मैंने आपको इमेज में बताया था। एंड हमें अभी इसे साइड से सिल लेना है, एक साइड से इसकी सिलाई बाकी है। एंड स्टिचिंग के बाद हमें इसे सीधा कर लेना है। ये इस तरीके का प्रिटी ड्रेस बन के रेडी है। अगर आपको मेरी इस ड्रेस की स्टिचिंग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसी और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।